कि भाजपा का मानसिकता क्या है? भाजपा की मानसिकता है संविधान मिटाओ, देश पे राज करो और लोग को पंगु बना दो। वो पढ़ाई आज आपने मेरे सामने कैमरा लेके खड़े हुए हैं। वाली है सोशल मीडिया की लेकर का कहती है हम सोशल मीडिया को कंट्रोल करेंगे। क्यों? क्योंकि कंट्रोल करेंगे, कुछ कानून लाएंगे, पुलिस बोलेगा आप ये क्यों दिखाए, वो क्यों नहीं दिखाए, ये दिखाए। पाकिस्तान में कानून आया है, आप ये मौका नहीं मिलता तो मैं भी नहीं बोल पाती। सिर्फ राम की अगर भक्ति करने से, कृष्ण की भक्ति करने से, भगवान की भक्ति करने से सब कुछ मिलता है तो हम लोग अभी उसी शरण में आदमी चला जाए। लेकिन संविधान से देश चलता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। संविधान सुरक्षा सम्मेलन क्यों रखा गया? इस वक्त की जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, जुमलेबाज सरकार है। संविधान है, संविधान के तहत ही हमें चलना है। ये नहीं कि देश हमारा भक्ति से नहीं चलती है। भक्ति अलग चीज है, संविधान अलग है। संविधान सर्वोपरि है, भक्ति सर्वोपरि नहीं है सर। अंदर में बातचीत ये हुई कि अदानी अंबानी जो देश को लूट रहे हैं, अच्छा, युवा जो बेरोजगार है और बेरोजगारी का पूरा कुचक्र चलाया जा रहा है, उसको खत्म करना है और सामाजिक न्याय करना है, युवाओं को रोजगार देना है। और रोजगार जो है सरकारी वो 2% है, इसलिए जो बड़े बड़े बैंक हैं उनको युवाओं को जो है लोन देना है, वो लोन नहीं दे रहे हैं। जो अति पिछड़ा दलित गरीब युवा है उसको बैंक वाला लोन नहीं दे रहा रोजगार करने के लिए, सारा पैसा अदानी अंबानी को दे रहा है और युवा जो है सड़क पे बेरोजगार भटक रहा है। इसको खत्म करना है। बैंकों का नाम लेके और सारा टेक राम मोची का नाम लेके बताया राहुल जी ने कि हमने उनको मशीन दिलवाया, मशीन से उन्होंने जूता बनाया, सब कुछ किया, लेकिन उसका कोई खरीदार नहीं था, उसका कोई खरीदार नहीं था। इन लोगों ने, सारे लोगों ने, पूंजीपतियों ने फैसला कर लिया कि नहीं इसका नहीं बिकने देना है। तो ये सारी साजिश की जा रही सिस्टम में पूरा, लेकिन युवाओं को और सामाजिक न्याय करके सभी लोगों को अधिकार दिलाने का संघर्ष लगातार चलता रहेगा। पूरे बिहार से पूछे जो लोग आए थे, इनमें से 99% वो लोग हैं जो पहली बार बिहार के कांग्रेस के सम्मेलन में आए, राहुल जी के सम्मेलन में आए और खुद से चल के आए। किसी को पार्टी ने कोई गाड़ी घोड़ा नहीं दिया है। आप पता कर सकते हैं, किसी भी पार्टी का रैली होता है गाड़ी घोड़ा दिया जाता है, लेकिन सब लोग अपने से आए, सब जनता से आप बात करते हैं। तीसरी बार राहुल गांधी बिहार आ चुके हैं, क्या खास वजह है? भाई बिहार में छोटी छोटी जातियां हैं जिनको कोई जानता नहीं है, जिनका कोई विकास, ऐसी ऐसी जातियां हैं जिनसे आज तक कोई अफसर नहीं बना है, जिनका एक दुकान नहीं है, वो मजदूरी कर रहे हैं तो मजदूरी कर रहे हैं 40 साल से। आज देखिए, आज जो है पूंजीवाद खत्म होया, सोशल मीडिया आया तो आप भी चैनल चला रहे हैं। 200 लोग पटना में चैनल चला रहे हैं। वो क्यों चला रहे हैं? क्योंकि पूंजीवाद के खिलाफ समाजवाद की भी एक धारा और एक स्ट्रक्चर खड़ा किया गया। अगर वो स्ट्रक्चर नहीं होता, एक कानून लाने वाली है सोशल मीडिया की लेकर का कहती है हम सोशल मीडिया को कंट्रोल करेंगे। क्यों? क्योंकि कंट्रोल करेंगे, कुछ कानून लाएंगे, पुलिस बोलेगा आप ये क्यों दिखाए, वो क्यों नहीं दिखाए, ये दिखाए। पाकिस्तान में कानून आया है, आप ये करिएगा। उसमें एक मलिक का लड़का है, उसको अभी वहाँ की NIA ने उठा लिया है। किस बात पे? कि आप अपने चैनल पे ये क्यों दिखाए। तो भारत सरकार भी इस तरह के पाकिस्तान वाला कानून लाके और यहाँ जो है डिक्टेटरशिप लाना चाहती है। प्रजातांत्रिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का पावर कैसे छीन के और DM को दिया जा रहा है। अरे वक्फ बोर्ड एक बोर्ड है। वक्फ बोर्ड पे राहुल गांधी जी बताए थे, वक्फ बोर्ड पे तो राहुल गांधी जी स्टैंड दे चुके हैं। ये वक्फ बोर्ड जो है प्रजातांत्रिक संस्था है, जो वक्फ की जमीनें हैं, जो गरीब दलितों के लिए चाहिए, घर चाहिए, उसके लिए बैंक लोन नहीं देता बनाने के लिए, उनके रोजगार के लिए नहीं देता, बड़े बड़े लोगों को दे रहा है। मैम आप क्या कहेंगे, ये संविधान सुरक्षा सम्मेलन जो रखा गया है, क्या देश संविधान से देश नहीं चल रहा है? संविधान से देश चलता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। संविधान सुरक्षा सम्मेलन क्यों रखा गया? इस वक्त की जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, जुमलेबाज सरकार है। संविधान में अपनी मनमर्जी से वो बदलाव लाके उसको अपने फायदे में लेना चाह रही है। इसलिए इस वक्त इस देश के लिए बहुत जरूरी है हमारे संविधान को बचाया जाए, और इसलिए राहुल गांधी यहाँ आए थे और हम लोग सब इनके पूरे सपोर्ट में हैं। हमारे संविधान को बचाना बहुत जरूरी है। क्या 25 में चुनाव जो होगा विधानसभा का, क्या कांग्रेस अलग अकेले लड़ेगी बिहार में? देखिए, ये तो बड़े लोगों का राजनीतिक फैसला है। वो हमको तो उम्मीद है कि गठबंधन में ही होगा और तेजस्वी जी को कमान दी गई है। अगर उनपे उम्मीद की जा रही है कि उनको अच्छा कोई पदभार दिया जाए, तो ये सब बड़े लोगों का फैसला, इसमें हम सहमत, कुछ कहने लायक स्थिति में अभी नहीं है, परंतु दिख रहा है कि सहयोग दोनों पार्टियों का बना हुआ है। चलिए मैं, क्या SC ST OBC के समाज इस बार 25 के चुनाव में कांग्रेस के साथ जाएगी?
दम जाएगी। क्योंकि इसलिए कि हमारा जो संविधान है, संविधान के तहत ही हमें चलना है। ये नहीं कि देश हमारा भक्ति से नहीं चलती है। भक्ति अलग चीज़ है, संविधान अलग है। संविधान सर्वोपरि है, भक्ति सर्वोपरि नहीं है। संविधान ही हमें सिखाता है चलना, पढ़ना, उठना, बैठना, भक्ति नहीं सिखाती है। क्या भाजपा मतलब संविधान से नहीं चल रहा है? नहीं, भाजपा अगर संविधान से चलती तो आज ये देश में ये हालात नहीं होती कि राम ही नहीं है। सब राम को उन्होंने अपने पॉकेट में रख के चल रहा है। संविधान को अगर पॉकेट में रख आज ये स्थिति नहीं देश की। अगर संविधान न रहता तो क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन जाते हैं? देखिए, संविधान तो ना रहने की सवाल ही नहीं थी, लेकिन अगर उस संविधान के तहत ही बने, लेकिन संविधान को दरकिनारा करके वो चाहते हैं कि संविधान मिटा दें और हम ये राम के भक्ति पे, सिर्फ भक्ति पे ही हमारा देश चले, वो देश नहीं चलेगी। ऐसा वो देश नहीं चलने आगे भाजपा का मानसिकता क्या है? भाजपा की मानसिकता है संविधान मिटाओ, देश पे राज करो और लोग को पंगु बना दो। वो पढ़ाई आज आपने मेरे सामने कैमरा लेके खड़े हुए हैं, आप भी आज कैमरा लेके आज आप पढ़े तब तो खड़े, हम भी बोल सक रहे तो अब मेरा अधिकार है। लेकिन अगर मुझे ये मौका नहीं मिलता तो मैं भी नहीं बोल पाती। सिर्फ राम की अगर भक्ति करने से, कृष्ण की भक्ति करने से, भगवान की भक्ति करने से सब कुछ मिलता है तो हम लोग अभी उसी शरण में आदमी चला जाए। लेकिन ठीक है, हमारा देश इस पर भी चलता है। क्या भाजपा राइट टू एजुकेशन छीनना चाहती है? एकदम, भाजपा हर एजुकेशन को छीनना चाहती है। इतनी महंगाई हर चीज में कर दी है। एजुकेशन सबसे ज्यादा आपका आज के डाटा क्या है? एजुकेशन, हेल्थ सबसे महत्व इम्पॉर्टेंट चीज है जो इतनी महंगी है कि आज आपके बच्चे, कल के हमारे बच्चे, क्या गरीब के बच्चे पढ़ पाएंगे? ये इतने महंगाई के दौर में सरकारी स्कूल को नष्ट कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते सारा पूंजीपति के बच्चे अच्छे करें। क्यों नहीं उनके बच्चे हमारे फील्ड में आते हैं? आज हम लोग खड़े, उनके बच्चे कल यहाँ हमारे खड़े नहीं है। हो सकता है हम लोग के भी बच्चे कल यहाँ खड़े ना हो, लेकिन आज हम लोग संविधान के तहत ही खड़े हैं। आज हम संविधान को मिटने नहीं देंगे। संविधान ही देश का सबसे बड़ा रक्षा। क्या 25 के चुनाव में कांग्रेस अकेले लड़ेगी बिहार में? देखिए, कांग्रेस अकेले लड़े या मिल के लड़े, अभी तो चूंकि थोड़ी सी जो स्थिति है उसमें मिल के भी लड़ना उचित है। ऐसा नहीं है, मिल के भी लड़े, लेकिन हमें इतना उम्मीद जरूर है कांग्रेस की भी अच्छी आएगी। और मिल के क्या बीजेपी क्यों नहीं अपने देश में अकेले लड़ रही है? वो भी तो जेडीयू के साथ लड़ रहा है। वो भी अकेले अगर चुनाव लड़ के अपना देख ले बिहार में कितनी सीट आती है उसको, कांग्रेस को सीट आएगी, अच्छी सीट आएगी। चलिए मैम, थैंक यू। अभी हम बिहार की राजधानी पटना में थे, कृष्ण मेमोरियल हॉल में। यहाँ राहुल गांधी जी आए थे और संविधान सुरक्षा सम्मेलन को लेकर बातचीत, कार्यकर्ता और तमाम पूरे बिहार के लोगों से अपनी बातों को साझा किए। उसमें बताया कि संविधान सुरक्षा सम्मेलन यानी संविधान को बचाना है, क्योंकि भाजपा संविधान को खत्म करना चाहता है। मैंने लोगों से जानने का प्रयास किया। उन लोगों ने कहा कि भाजपा जो है संविधान को कुचलना चाहती है, भाजपा संविधान से नहीं चल रहा, इसलिए हम लोग संविधान को बचाने के लिए इस सम्मेलन को, इस रैली को रखा गया है। यहाँ आप क्या सोचते हैं, राहुल गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं, इन्हें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत।